guys, welcome back to IGNOU Study Vibe and don't forget to subscribe my channel. My name is Priyanka and I am also a IGNOU student. So मैं अपने experiences आपके साथ शेयर करते हुए lots of information जो भी बच्चों को queries रहती हैं वो भी मेरे mind में थी at माई पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई होप आज का मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ रजिस्ट्रेशन के ऊपर और आपके सारे डाउट्स क्लियर करके ही जाऊँगी. सो लास्ट डेट इज़ योर 15 जुलाई 2026 और आपका आज 2 जुलाई हो गया है. एंड इसके अलावा ये पोर्टल किसके लिए ओपन है? बोथ इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों के लिए है. और इसके अलावा आप अपने इग्नू समर पोर्टल पे भी जाके क्लिक करके आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन बेसिकली होता क्या है कि आप जब भी नेक्स्ट ईयर में जा रहे होते हैं तो उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए जब आप पेमेंट कर रहे होते हो, फर्स्ट ईयर तो चलो आपका एडमिशन वाला अमाउंट भी इंक्लूड होता है प्लस आपके सब्जेक्ट्स भी प्लस जो आप स्टडी मटेरियल चूज़ करते हैं उसके लिए भी, तो उन सब का अमाउंट मिक्स करके थोड़ा हैवी हो जाता है. बट अब जब आप नेक्स्ट ईयर में जा रहे होते हैं तो सिर्फ खाली जो सब्जेक्ट्स आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ने जा रहे हैं उनका आप पेमेंट करते हैं. एक तरीके से दोबारा से अपने आप को रजिस्टर कर रहे होते हैं फॉर फर्दर सब्जेक्ट्स. सो ये मेरा मानना है ऐसा, ठीक है. बाकी आपका रजिस्ट्रेशन तो होना कंपलसरी है, हर साल के बाद करते ही करते हैं. अगर किसी का 3 साल का 4 साल का या 2 साल का कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए. सो आई होप आपको ये वीडियो काम आई होगी. इसके अलावा आपको अपना कोर्स चूज़ करना है और अपने प्रोग्राम के थ्रू गाइड फॉर डिटेल्स ऑफ द कोर्स एंड ऑफर चूज ऑफ कोर्स एट लेटर स्टेज मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ टाइम अवेलेबल टू योर स्टडीज़. सो उसमें सिंपली बोला अगर आप एट द एंड टाइम पे अपना कोर्स वगैरह चेंज करेंगे तो शायद आपका टाइम का लॉस हो और आपकी स्टडीज़ का भी. एंड इसके अलावा सिंपल सी बात है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, दैट्स इट. आपको फ्री मेल आ जाएगी फॉर फर्दर सब्जेक्ट्स की जो आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे सेमेस्टर वाइज. इसके अलावा प्लीज़ एक्सरसाइज ड्यू कॉशन इन मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे सो अपना शेयर ना करें क्या कार्ड डिटेल्स या फिर OTP विद एनीवन एज़ फार एज़ पॉसिबल, और अपना खुद का कार्ड या नेट बैंकिंग यूज़ करें ड्यूरिंग द पेमेंट. एंड उसके अलावा आप UPI से के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ योर भीम ऐप. एंड स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल डिवीजन में यूज़ ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल टू देम, ठीक है. और स्टूडेंट जो इंटरनेशनल वाले हैं वो अपना सिंपली अपना ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज़ करें पेमेंट करते टाइम जो भी उनको ऑप्शंस दिए हुए हैं. इसके अलावा वेट ना करें लास्ट डेट का फॉर सबमिशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म. इन केस ऑनलाइन पेमेंट मेड बाय यू डजंट गेट अपडेटेड, सो दोबारा से पेमेंट ना करें इमीडिएटली, मतलब तुरंत पेमेंट ना करें. अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया और आपका अपडेट नहीं हुआ है, प्लीज़ वेट फॉर अ डे, एक दिन का वेट करें और चेक करते रहे अपना पेमेंट स्टेटस. सो दैट आपका वहाँ पर समर पोर्टल पे ही जाएंगे, वहीं पर आपका पेमेंट वाला ऑप्शन भी आ जाता है. उस पर क्लिक करके आपका प्रॉपर एक व्यू आ जाता है, मतलब प्रिंट मोड में कि आपका ये डिटेल्स है और आपने पेमेंट कर दी है. इन केस आपने 2 में पेमेंट कर दी है फॉर द सेम एप्लीकेशन, 1 ऑफ द पेमेंट आपकी रिफंड हो जाएगी, वापस हो जाएगी आपके अकाउंट में. इन केस यू आर यूजिंग अ थर्ड पार्टी सर्विस लाइक साइबर कैफ़े पे जाके करवा रहे हो फॉर सबमिशन ऑफ योर री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्लीज़ इंश्योर दैट कोर्स हैव बीन करेक्टली. जिस कोर्स के लिए आप कर रहे हो वो कोर्स आपने सही तरीके से चूज़ करा हो और जो पेमेंट अपने प्रोग्राम फ़ी के लिए करी है वो सक्सेसफुली हो जाएगी. एंड ऑब्टेन अ प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म सबमिटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन. सो इन दोनों का आपको अपने पास प्रूफ रखना है, किसका कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और आपको पेमेंट कन्फर्मेशन आ गया है. आई होप थर्ड पार्टी आपको समझ आ गई होगी. साइबर कैफ़े की वगैरह की बात कर रहे हैं, ना कि कोई पर्सन आके बोलेगा कि हम आपको डिस्काउंट दिला देंगे और अमाउंट कम करवा देंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए. तो उस वाले फ्रॉड वाले झांसे में ना आए. एंड आई होप आपको कोई क्वेरी नहीं हुई होगी. सिंपली अपना जाए लॉगिन करे, सेलेक्ट करे कोर्स जो भी आपका है और फिर रजिस्ट्रेशन कर ले. थैंक यू सो मच. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. इसके अलावा आपको और कोई इशू हो प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. एंड रजिस्ट्रेशन के बाद अगेन फिर थोड़ा टाइम लगेगा, देन आपके जो शेड्यूल है टाइमिंग वगैरह का वो आपके टेलीग्राम ग्रुप जो भी आपका स्टडी सेंटर है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपके शेयर हो जाएंगे शेड्यूल वगैरह की आपके इस सब्जेक्ट का इतने इतने टाइम पे आपके क्लासेस होंगी.
मेजॉरिटी तो सेकेंड ईयर में शायद ही क्लासेस हो सेम 3 की, सेम 4 की तो पॉसिबल नहीं है। लिंक्स आते भी तो बहुत लेट में आते हैं, तब तक एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके होते हैं, तो शायद ही कोई बच्चा अटेंड करे। सो माय पर्सनल सजेशन इज़ लाइक आप अभी से स्टार्ट कर दें अपना स्टडी वगैरह यूट्यूब वगैरह के थ्रू। बाकी मैंने एमकॉम के लिए स्पेशली चैनल सजेस्ट कर दिए हैं फॉर थ्योरी वगैरह, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने में इंटरेस्टेड हो एज़ पर दैट योर रिक्वायरमेंट। और बाकी कुछ तो एक्सपर्ट होते हैं, सपोज़ किसी को मार्केटिंग वगैरह पहले से अच्छी लगती है, बीकॉम वगैरह टाइम पे भी उसने अच्छे से पढ़ी हो, तो मास्टर्स में भी सिर्फ खाली नोट्स वगैरह पढ़ लेगा वो बच्चा, तो उसके आराम से 60 to 70 मार्क्स तो आ ही जाएंगे आउट ऑफ 100। एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, बाकी असाइनमेंट डिपेंड करता है आप कैसे बना के सबमिट कर रहे हो और कैसे बनाना है, कैसे अच्छा स्कोर करना है, उस पर मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। सो एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच, बाय। एंड सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, सब्सक्राइब करके ही जाना फॉर फर्दर अपडेट, और अलर्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगी सो दैट आपको कोई ठग ना ले, कोई फ्रॉड ना हो जाए आपके साथ। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले। सो बाय, ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी एंड धन्यवाद।